क्या आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? आप सभी के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले काफी दिनों से डाउट और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, क्या आप लोगों का फ्यूचर सेट है या फिर नहीं। करियर को लेकर बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं। ऑलरेडी एग्जामिनेशन एडमिशन का दौर चल रहा है और काफी सारे बच्चे हैं जो दूसरे एग्जामिनेशन को छोड़ के बीएससी एजी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप सभी को एडमिशन लेने से पहले जरूर जानना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप सभी का क्या फ्यूचर स्कोप होने वाला है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली आप सभी के लिए वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर टॉप 50 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स पे। यहाँ पे कंप्लीटली आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन टाइम से पहले अपडेट्स ऑथेंटिक मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया में दो टाइप्स की बीएससी एजी की डिग्री मिल रही है। एक डिग्री है जो यूजीसी प्रोवाइड कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से आपको नॉर्मल एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री मिलती है। सेकंड हमारे पास जो डिग्री मिलती है वो मिलती है आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज की। तो हम दोनों को लेके चलते हैं। पहली चीज ये कि गवर्नमेंट जॉब में आप सभी लोग, आपने बीएससी एजी कहां से किया हुआ है ये मैटर नहीं करता, आप सभी लोग एलिजिबल हो, ठीक है। तो आज कंप्लीटली हम बात करेंगे टॉप 50 ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बने हुए हैं। ऑलरेडी यू नो कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कॉलेज एग्रीकल्चर की डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हर जगह बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता है। इवन जो टॉप कॉलेज हैं, बात करें बीएचयू की, पंतनगर की या किसी भी कॉलेज की, 90% 95% बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनका की प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि यूजी लेवल पे आज के टाइम में एग्रीकल्चर में कोई भी प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। बट अगर आफ्टर ग्रेजुएशन बात करें तो ऐसे काफी सारे गवर्नमेंट जॉब हैं, सरकारी नौकरियां हैं जिसमें कि आप सभी लोग एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये वीडियो उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि फिलहाल में बीएससी जी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, हम एक एक करके ऐसे 50 जॉब के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप सभी के अंदर का जो एनर्जी होगा एडमिशन लेने के लिए फिर एग्रीकल्चर डिग्री में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। काफी सारे मैंने देखा है नीट के बच्चे होते हैं जो नीट में जिनके कम मार्क्स होते हैं, एज ए प्लान भी वो आईसीआर को फॉलो करते हैं, तो आईसीआर को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होते हैं जिसके थ्रू आप बीएससी एजी कर सकते हो। अगर आपको उनमें भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो आप अपने एरिया के किसी भी लोकल कॉलेज से भी डिग्री ले सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर की, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपको मेनली होता है एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, तो बेसिकली आपकी जो 4 साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अधिक मैटर करती है, क्योंकि जो सारा आपका एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सभी को आगे आने वाले कुछ टाइम बाद आपको एग्रीकल्चर की तरह ही हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कंप्यूटर साइंस, बीटेक, एजी, बीटेक, फूड टेक, डेयरी टेक और इन सारे कोर्सेज, बायोटेक वगैरह की स्कोप मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। फॉर बीएससी एग्रीकल्चर हमारे पास काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। इसकी पूरी एक पीडीएफ लिस्ट हमारे पास है जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पहली जॉब की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ जॉब है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। इसके अंडर में दो टाइप्स की जॉब की हम बात करेंगे, एक ओकेजनल और एक रेगुलर, ठीक है। फर्स्ट हमारा होगा ओकेजनल, सेकंड होगा रेगुलर। ओकेजनल मतलब होता है वो जॉब जो कि 1 साल 2 साल 3 साल पे एक बार आते हैं, बट रेगुलर दैट्स मीन कि ये जॉब हर साल में 2 बार 3 बार या फिर एक बार जरूर आते हैं हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसमेंट के बेसिस पे, ओकेजनल एंड रेगुलर, ठीक है। तो पहली जॉब है हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंडर में एओ की, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जॉब आती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब आती है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट, ठीक है। एओ, एईओ, एवीएए, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और एग्रीकल्चर विलेज असिस्टेंट, ठीक है। ये तीनों जॉब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज करती है। नीचे आपको वेबसाइट वगैरह भी मिल जाएगा, और ये हमारा ओकेजनल भी होता है, रेगुलर भी होता है, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब 2 साल में एक बार आती है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट की जॉब 1 साल में एक बार भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारी पहली जॉब है। सेकंड हमारे पास टीए की जॉब, टेक्निकल असिस्टेंट। तो जो जॉब की मैं लिस्ट बता रहा हूं ये सारे बीएससी एग्रीकल्चर पास ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब होती है, जो कि ओकेजनल होती है, 2-3 सालों में एक बार रिलीज की जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास थर्ड एक बहुत ही
कॉमन सा जॉब है, बहुत ही पॉपुलर जॉब है हमारे पास IBPS AFO इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की जॉब, जो कि रेगुलर हर साल भर में 2 बार भी आती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले रिलीज की गई 550 कुछ पोस्ट हैं जो कि रिलीज की गई है। तो ये सभी जॉब में भी BSc AG वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं और ये हर साल आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार आती है, ये रेगुलर जॉब है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जॉब होती है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। पहला है फॉर्म मैनेजर इन KVK, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहां पे फॉर्म मैनेजर की जॉब आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स इन रेगुलर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आप सभी को पता होगा जितने भी इंडिया में स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेज है उनके अंडर में 1, 2, 3, 4 एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होते हैं। वहां पे जो AE होते हैं वो सारे BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं। तो ये सब आपको जिस भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे उस कॉलेज की वेबसाइट पे इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलती है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक्स असिस्टेंट, दैट्स मीन कि जितने भी एग्रीकल्चर डिप्लोमा वाले कॉलेज होते हैं वहां पे टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है और ये भी BSc AG वालों के लिए होती है। ये ओकेजनल होता है, यानी कि ये साल भर में 1-2 बार आता है या फिर 2 साल में 1 बार आता है। अगला जॉब है हमारे पास नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड आप सभी को पता होगा। नाबार्ड वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, और यहाँ पे 2 जॉब आती है। पहली आती है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की, दूसरी आती है मैनेजर की ग्रेड B की, उसके बाद आती है हमारी एक BSc AG लेवल की मैनेजर की जॉब। इन तीनों जॉब में BSc AG के बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये रेगुलर आता है, यानी हर साल 1 बार जरूर आता है ये जॉब। कम से कम 60-70 पोस्ट तो जरूर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एवरग्रीन जॉब है UPSC, आप सभी को पता होगा UPSC में BA BSc BSc AG सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो UPSC का भी एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी के पास, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के फॉर्म में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास ये भी BSc एग्रीकल्चर करने के बाद ही आप सभी के पास होता है, और ये भी एनुअली होता है, हर साल रिलीज किया जाता है। इसके पोस्ट, इसके रिक्रूटमेंट्स हर साल आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AIC क्या चीज है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि स्पेशली आती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में, और इसमें भी BSc AG के बच्चे एलिजिबल होते हैं। ये ओकेजनल होता है, यानी कि ये साल 2 साल 3 साल में 1 बार आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जॉब होती है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब जिसमें कि BSc AG वाले स्पेशली उनको फॉलो किया जाता है, स्पेशली उनको रिजर्वेशन, स्पेशली उन्हीं के लिए ये जॉब रिलीज की जाती है। अगली जॉब है हमारे पास स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल होते हैं, जिसमें कि सेक्शन ऑफिसर्स की जॉब आती है, जो कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO की जॉब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, और ये भी साल में 2-3 बार आती है, ठीक है। अभी हाल ही में एक जॉब आई है स्टेट सीड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बहुत अच्छी जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60,000 से स्टार्ट होती है, और इसके लिए भी आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है। सीड ऑफिसर के फॉर्म में आपकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जॉब है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI की जॉब भी अभी हाल ही में आई हुई है, और ये भी हमारा ओकेजनल है, लेकिन कभी कभी हर साल रेगुलर फॉर्म में भी रिलीज होता है, ठीक है। तो CCI इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया में आप सभी के पास जूनियर असिस्टेंट, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC की जॉब है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की, जिसमें कि स्पेशली BSc AG वाले बच्चे एलिजिबल रहते हैं। अगेन बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की जॉब, उसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब आती है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन WFC, इसमें भी आपके पास जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है। इसके अलावा जूनियर सुप्रिटेंडेंट की जॉब आती है। भाई मैं बताते बताते थक जाऊंगा, जॉब की कमी नहीं है, दिक्कत इतना है कि जॉब 1 साल में 1 बार आती है, 2 साल में 1 बार आती है, 3 साल में 1 बार आती है, लेकिन जॉब भरे पड़े हैं। अगर आप लोग 4 साल अच्छे से कॉलेज में स्टडी कर चुके हो, कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आगे का जो टाइम है आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव टाइम है। तो इन 4 सालों में भी अपने करियर को सेट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उसके बाद हमारे पास मार्कफीड की जॉब आती है स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन की, जो कि स्पेशली BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इसके अलावा फील्ड ऑफिसर्स की जॉब आती है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आती है स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद ऑयल फीड की जॉब आती है। ऑयल फीड में क्या होता है? कॉर्पोरेटिव ऑयल सीड ग्रोथ फेडरेशन लिमिटेड, इसमें आपको टेक्निकल असिस्टेंट, जनरल मैनेजर की जॉब, और ये सारे गवर्नमेंट जॉब हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें किसी भी प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सारे के सारे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब ही रहते हैं, यानी जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो सभी यहाँ पे हैं।
इसके अलावा बात करें तो आपके पास नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की, इंडियन फार्म फर्टिलाइजर की, इफ्को में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ट्रेनी की, क्रिवको की, फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड के पास सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, इसके अलावा स्टेट एग्रो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की जॉब जो कि पर्टिकुलर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिलीज की जाती है। फसाई की जॉब आती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आप सभी को फूड इंस्पेक्टर, आप सभी को बता दूं फूड इंस्पेक्टर जस्ट लाइक इंस्पेक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन ये फूड इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फसाई। और यहाँ की जो सैलरी है आप सभी को बता दूं इसका रेपुटेशन काफी हाई लेवल का है, सैलरी भी आपकी अप्रॉक्स 80K प्लस होती है और ये भी रेगुलर एनुअल बेसिस पे रिलीज होती है। उसके बाद हमारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जॉब, टोबैको बोर्ड का जॉब, कॉफी बोर्ड में, टी बोर्ड में, सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, भाभा असिस्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब BSc AG वालों के लिए रिलीज की जाती है। उसके अलावा डायरेक्टरेशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कमेटी लिमिटेड न्यू दिल्ली में भी हमारी स्पेशली जॉब रिलीज की जाती है UG लेवल पे, ठीक है। साउदर्न रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में भी आप सभी को टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। उसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED, इस डिपार्टमेंट में भी जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की जॉब आती है और इसकी भी जॉब अभी लास्ट ईयर आई हुई थी, मे बी इस बार भी दिसंबर महीने में आने वाली है, ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL की जॉब हर साल आती है जिसमें कि आप सभी को असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E की जॉब मिलती है, लेकिन इसमें आपको ग्रेड A के मैनेजर पोस्ट के जॉब के लिए भी एलिजिबल रखा जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितने आपके अंदर कैपेसिटी उस जॉब को पाने के लिए। तो जो भी चीजें हैं मैं वीडियो को इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी का जो माइंड का नेगेटिविटी है कि जॉब नहीं मिलती है, स्कोप नहीं है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए रिप्रेजेंट। और आप सभी के लिए नेक्स्ट बता दूं बहुत सारे जॉब है। DRDO, बात करें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO में भी जॉब आती है, आप सभी के एग्रीकल्चर जॉब आती है जिसमें कि सैलरी आपकी 50,000 प्लस ही होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में आप सभी को टेक्निकल असिस्टेंट ICFRI, देखो इसके अलावा ये सब हमारे ICR के जॉब हैं जिसमें कि नॉन ICR वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। मेन बात करते हैं ICR के अंडर जो जॉब आते हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चे एलिजिबल, लेकिन कुछ जॉब होते हैं यंग प्रोफेशन की जॉब आती है इंस्टीट्यूट लेवल पे। जितने भी ICR के इंस्टीट्यूट है वो अपने लेवल पे यंग प्रोफेशन की जॉब रिलीज करते हैं, 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलती है, 3-4 साल का पोस्ट होता है और ये ओकेजनल रेगुलर दोनों होता है। इन सब में केवल ICR एक्रेडिटेड वाले एलिजिबल है, नॉन ICR वाले नहीं है। बाकी आप सभी लोग जो नॉन ICR से फिर ICR से कोई मैटर नहीं करता है, आप सभी लोग सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, किसी एक दो को छोड़ के जो अपवाद के फॉर्म में है। जैसे बात करें इफ्को एसडीटी में नहीं थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे जॉब हैं, ये लिस्ट हमारे पास PDF है, इस PDF का लिंक आप सभी को हॉर्टिकल्चर PDF हम आपसे शेयर कर देंगे टेलीग्राम, ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ऐसे आगे बहुत सारी जॉब्स के बारे में आपको बताता रहूंगा क्या होने वाली है, इसकी वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी वीडियो देखने के लिए। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अपनी दिक्कत प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर